हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं, लगातार कमेंट आ रहे हैं जब से आप लोगों का प्रमोट का रिजल्ट आया है। और उसको लेकर के जो आपके मन में कन्फ्यूज़न इस समय पर चल रहा है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मेरे पास कॉल आए, कैसे कैसे मैसेजेस आए, कैसे कैसे कमेंट मेरे पास आए, जहाँ से आप लोगों को पता लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो कुछ मुख्य बिंदुओं पर यहाँ पर मैं बात करूंगा जो कि आप लोगों को सामने दिख रहे होंगे। एक तो हम प्रमोट रिजल्ट पर यहाँ पर बात करने वाली है अपनी, कि प्रमोट रिजल्ट कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, किस किस का प्रमोट रिजल्ट यहाँ पर आया है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि प्रमोट रिजल्ट किस किस का आया है। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात करेंगे कि आप लोगों की फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो कब तक होने की संभावना जो है वो बनी हुई है, क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तीसरी बात करेंगे, जो प्रमोट को लेकर के अफवाह इस समय पर उड़ाई जा रही है, उसके संबंध में भी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें जो है वो चल रही है। ठीक है, एक एक करके हर एक चीज़ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रमोट रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को पता है कि प्रमोट रिजल्ट जो आया है वो आप लोगों का फर्स्ट सेम का आया है और आप लोगों का थर्ड सेम का आया है। किसका? 2019 बैच के बच्चों का। ठीक है, 2019 बैच के बच्चों का आया है। अब इसमें मैं अगर बात करूं, तो जो अफवाह उड़ाई जा रही है वो अफवाह ये उड़ाई जा रही है आप लोगों के लिए, कुछ चैनल द्वारा देखिए ये बताया जा रहा है कि आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर सभी का प्रमोट कर दिया गया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर क्या आ गया है कि जिस बच्चे ने थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दी थी, आप लोगों का मई में एग्जाम हुआ था, मई में जिस बच्चे ने थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दी थी, तो उनके अंदर ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो प्रमोट किसे किया गया है। प्रमोट देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में वो बच्चे प्रमोट हुए हैं जिन्होंने सेकंड सैम क्लियर किया है। ठीक है, सेकंड सैम जिन्होंने क्लियर किया है, जो 2019 बैच के बच्चे थे। यानी कि अगर मेरा 2019 बैच था, हम सब सेकंड क्लियर कर चुके थे, तो हमारा इसलिए फर्स्ट का रिजल्ट जो है वो आ गया था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी बैक लग गई थी, तो बैक की वजह से उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं, और उन्होंने थर्ड बारी जब एग्ज़ाम दिया मई में, तो उन लोगों का सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो गया। तो ये उन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, जो आप लोगों का एग्ज़ाम सितंबर नवंबर में हुआ था शायद, उस समय पर जो एग्ज़ाम हुआ था, कुछ बच्चों ने वहाँ पर सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लिया था, पर वो लोग इतना कंफ्यूज थे कि उन्होंने अभी तक अपना फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देखा ही नहीं है प्रमोट का। तो वो लोग भी अब ट्राई कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट उन्हें दिखाई दे जाए, जबकि आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ उनका है जिन्होंने मई में क्लियर किया है। आप लोगों का रिजल्ट पहले आ चुका था, आप पहले जा करके चेक कर सकते हो। वेबसाइट में यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, dled.info.in, यहाँ पर आप लोगों के सारे रिजल्ट है, पुराने और नए। वेबसाइट कभी कभार बिजी रहती है, बंद रहती है, रिजल्ट कभी शो नहीं होते हैं, तो आप लोग इस पर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब थर्ड सेमेस्टर का भी वही था, जिन बच्चों ने सेकंड क्लियर किया था, यानी कि फ्रेश प्रशिक्षु की बात हो रही है अब। ठीक है, जिन्होंने उस समय पर सेकंड क्लियर कर लिया था, उन्हें उनका थर्ड जो है वो प्रमोट करके उनको फोर्थ का एग्ज़ाम दिलवा दिया गया था। ठीक है, यानी कि हम लोग थर्ड प्रमोट हो गए थे, हमने फोर्थ का एग्जाम दिया था, आप लोगों का ये सितंबर वाला। ठीक है, यहाँ पर जब हम फोर्थ पास हो गए थे, तो हमारा थर्ड प्रमोट कर दिया गया था। ठीक है, फोर्थ पास हो गए तो हमारा थर्ड प्रमोट हो गया, पर जिसकी यहाँ पर बैक लग गई थी फोर्थ में, उसका थर्ड प्रमोट नहीं हुआ था, उसका थर्ड प्रमोट जो है वो रोक दिया गया था, कि ताकि जब तक आप फोर्थ पास नहीं करोगे तो आप लोगों का प्रमोट नहीं होगा। अब उन बैक बच्चों ने फोर्थ का एग्जाम जो है वो अब ये मई में दिया। ठीक है, अप्रैल मई वाले जो एग्जाम हुए थे, उन्होंने फोर्थ का एग्जाम बैक का यहाँ पे दिया, और वो यहाँ पर बैक अपनी क्लियर कर चुके थे, इसलिए उनका यहाँ पर अब थर्ड जो है वो प्रमोट कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ वो प्रमोट हुए हैं जिनकी फोर्थ में बैक लगी थी, यहाँ पर कोई भी सेकंड जिसकी बैक थी वो प्रमोट नहीं हुआ है। जिसकी सेकंड बैक
लगी हुई थी और वो सेकंड पास करके, क्योंकि जिसकी सेकंड में बैक थी उसने तो थर्ड का एग्जाम दिया था ना। आप लोगों को इतना भी पता होगा जो अभी एग्जाम हुए थे इसमें जिसकी सेकंड में बैक थी उसने सेकंड का भी बैक का एग्जाम दिया और थर्ड के सारे एग्जाम दिए और वो फोर्थ के भी सारे एग्जाम देगा। तो वो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे जिन्होंने थर्ड का एग्जाम दिया था उनको प्रमोट नहीं किया गया है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि उन्हें प्रमोट किया गया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल आ चुके हैं कि सर हमारा रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहा है, आप हमारा रिजल्ट चेक कर दीजिए। अब जब मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि सर हमने तो थर्ड का एग्ज़ाम दिया था। तो जब आपने थर्ड का एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग प्रमोट कैसे हो सकते हो? ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार कुछ यूट्यूब चैनल द्वारा, 2-3 चैनल हैं ऐसे, आप लोगों को भी पता है कौन से हैं, उन्होंने लगातार थंबनेल वगैरह ये सब इस तरीके से बना रखे हैं कि आप लोगों की डेट शीट जारी हो गई है, आप लोगों की एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने की तारीख शुरू हो गई है। वो सारी चीज़ें वो व्यूज़ के लिए करते हैं, ये आप लोगों को पता है। अंदर जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोगों को बुरा भी लगेगा, ऐसे ऐसे बच्चे इस समय पर मौजूद हैं जिन्हें पता है कि सारी चीज़ें गलत बताई जा रही हैं, सारी चीज़ें हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और वो उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं कि मैम यस सर आप हमें प्रमोट करवा सकते हो, आप हमारा भला चाहते हो, आप हमारे ये चाहते हो। उन्हें ये नहीं पता कि उन लोगों की वजह से ही आज वो इतना पीछे हैं, क्योंकि वो लोग आप लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आप लोग ना तो किसी धरने में जाते हो, फिर ना ही आप कोई कार्य करते हो सही से, उसकी वजह से आप लोगों का डीएलएड जो है ये खतरे में फंसा हुआ है। ठीक है, रही बात फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम की, अब मैं बताऊं, ये तो रही सारी प्रमोट की बात, अफवाहों की बात। अगर फोर्थ सेमेस्टर की मैं एग्जाम की बात बताऊं तो सचिव जी ने अपने मुँह से जो है वो नवंबर बताया है कि नवंबर में मैं एग्जाम करवा दूंगा। ठीक है, अब समस्या क्या है कि यहाँ पर इलेक्शन है, नगर पालिका के इलेक्शन जो है वो यहाँ पर आप लोगों के होने वाले हैं नवंबर में। तो यहाँ पर ये डाउट आप लोगों के मन में तो नहीं आया है, पर जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा देखा, क्योंकि न्यूज़ में ही सारी चीज़ें आई थी, तो वहाँ पर ये पता चला कि अगर इलेक्शन नवंबर में हो जाते हैं तो आप लोगों का पेपर जो है वो फिर टल सकता है। याद करिए, जब आप लोगों ने दिसंबर के समय पर धरना किया था कि हमारी परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए, उस समय पर आप लोगों के विधानसभा चुनाव आ गए थे यूपी के, और उनको टाल करके अब आप लोगों का ये अप्रैल में ले जा करके इन्होंने पेपर आप लोगों के करवाए कि जब तक रिजल्ट नहीं आता, उसके बाद फिर बोर्ड परीक्षाओं की वजह से आप लोगों का टल गया। तो यहाँ पर संशय ये बना हुआ है कि नवंबर की परीक्षा टल भी सकती है और हो भी सकती है। ठीक है, उम्मीद जहाँ तक ये लग रही है कि इलेक्शन यहाँ पर हो जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों का पेपर जो है वो टल जाएगा और आप लोगों की परीक्षा जो है वो फिर दिसंबर जनवरी फरवरी तक पहुँचने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसलिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, इस चीज़ पर वर्क कीजिए। और आप लोगों के लिए प्रयास किया गया था, तो अब मुझे नहीं लगता कोई आप लोगों के लिए इस तरीके का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अभी भी आप लोगों से यही कहूँगा, जो बैक वाले बच्चे हैं जिनकी बैक लगी हुई है, जिनकी देखो जिनकी बैक लगी हुई है एक, उनके तो 99.9% चांस है कि उन लोगों का पेपर करवा देंगे, क्योंकि ऐसा डायरेक्टर ने कहा था। ठीक है, जिनकी 2 बैक हैं या अलग अलग सेमेस्टर में बैक है, उनके लिए उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं सस्पेंस इस पर बना हुआ है। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के अगर आप लोग कुछ कार्य करने की क्षमता रखते हो तो हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, आप लोगों का साथ देंगे और जितना उचित हो सकेगा उतना करने का प्रयास करेंगे। ये मैं अपने चैनल की तरफ से आप लोगों से इस चीज़ का वादा कर सकता हूँ कि जब आप लोग एक्टिव रहोगे, आप लोग तैयार रहोगे, तो तभी हम भी आप लोगों के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। पर जब आप ही लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो कोई भी प्रयास नहीं करेगा। आप लोगों ने देखा अभी 27 तारीख के आसपास जो धरना हुआ था, ठीक है, तो बहुत से साथी जो हैं पास थे, वो सब गए, आप लोगों के लिए प्रयास किया, पर आप ही लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिमोटिवेट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, अब भी समय है, भले परीक्षा लेट हो जाए पर अब भी समय है कि बैक वाले भी सम्मिलित हो जाएं, आप लोग भी सम्मिलित हो जाओ और आप लोग एकजुट होकर के, जितनी आप लोगों की संख्या है 20 25 30 हज़ार से ज़्यादा की संख्या, एकजुट होकर के कार्य करोगे तो कुछ ना कुछ भला ज़रूर होगा। यही बोलूँगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ इस पर वर्क किया जाए तो आप लोग अपनी संख्या दिखाइए, तब हम आप लोगों को इस पर गाइड करेंगे। आप लोगों के सपोर्ट में और जो आपके नेता लोग हैं वो भी आएंगे, पर सबसे पहले आप लोग अब एक्टिव हो जाइए। नहीं होगे तो देखिए किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सबका क्लियर हो चुका है, सब अपनी तैयारी में लगेंगे, सब भर्ती में बैठेंगे, आप ही लोग रह जाओगे।
तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चीज़ पर वर्क करने का हम भी प्रयास करेंगे, पर सबसे पहले आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ चलिए वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अच्छी लगे और आप लोगों को कुछ लगे कि हाँ इसके अंदर कुछ नयापन है या कुछ आप लोगों को अच्छी बातें लगे, तो कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर देना। चलिए, थैंक यू।